अहमद कुरैशी साहब, सब पहला सवाल तो ये होता है कि आपने टॉस जीता, एक बड़ी अच्छी चीज, सामने वाली जो टीम है वो क्रिकेट इस तरह से खेल रही है कि वो 400 रन उसके लिए बड़ी नॉर्मल बात होती है भाई। मतलब हमारे लिए तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, या जैसे आप जमीन से चांद पे जाना है आपके लिए बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, उस तरह से नहीं है उनके लिए। उनके लिए 350 से ऊपर जाना इज अ रेगुलर प्रैक्टिस, ये उनके लिए बड़ी प्रैक्टिस है। लेकिन आपने चले, अगर अभी उनको पहले बैटिंग करने का मौका मिल जाता तो 450 450 खड़े कर देते। किसी भी मौके पर उनका रिक्वायर्ड रन रेट 6 को टच नहीं किया है उन्होंने। मार्करम तक आउट होने तक उनका जो रन रेट था वो 7 पे था। एक ऐसी टीम के खिलाफ आप मैच खेल रहे हैं, और इमाम साहब क्या कर रहे थे सर वहां पे? मुझे इमाम की सिलेक्शन पे बड़ा एक मुझे तहफ़्फ़ुज़ात भी है, दुख भी है और गुस्सा भी है। जब मेरी तबीयत ठीक होने लगती है ना अहमद साहब, पाकिस्तान का मैच आ जाता है, मैं दमे का मरीज हो गया हूं, पिछले मैच में भी आवाज खराब थी, नजला था, खांसी थी, और आज तबीयत बेहतर हो रही थी, आज फिर यही हो गया। क्या कहेंगे सर? सलमान, आपको और साजिद भाई को बहुत बहुत सलाम। आई होप आप लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। साजिद भाई तो खैर ठीक ही लग रहे हैं जिस तरह बोल रहे थे। आपकी तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं लग रही। आई होप यू गेट वेल सून। आमीन। अच्छा देखें, आज के मैच में अगर मैं बात करूं ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो कैप्टेंसी है बाबर आजम की, और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एक्सपोज हो रही थी, लेकिन आज हमारी नीयत भी एक्सपोज हुई है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि आज के मैच से पहले पिछले 2 दिन से हम एक चीज सुन रहे हैं कि उसामा मीर बीमार है, उसामा मीर को बुखार है। आज शादाब इंजर्ड होता है तो उसामा मीर उसकी जगह आता है, बॉलिंग करता है, 2 विकेटें भी लेता है, अच्छी खासी बॉलिंग करता है। मुझे तो वो कहीं से बुखार या बीमार नजर नहीं आया। तो मेरे ख्याल में ये जो हमने एक बेवकूफ समझा हुआ है, पीसीबी ने भी शायद, जिसके घुटने में दर्द था वो आज फील्डिंग कर रहा था सर, और ऐसे भाग भाग के बॉलें पकड़ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साजिद भाई भी कोचिंग करते हैं, मैंने क्रिकेट के लिए। आप ये बताइए, घुटने में दर्द होता है और उसके बाद आप इतनी फुर्ती दिखा सकते हैं विद इन अ वीक? ये इम्पॉसिबल सी बात है। देखिए, मैं उसी पे आ रहा हूँ सलमान, कि आपने क्योंकि नवाज को खिलाना था, नवाज आपका दाढ़ला है, नवाज आपका मैच विनर है, तो आपने उसको खिलाना था। इस वजह से उसामा मीर को बुखार हो गया। फिर आपने, मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि इमाम को खिलाना था, इस वजह से फ़खर जमान के भी घुटने में जो है वो तकलीफ हो गई है। तो देखिए, आपकी नीयत ही ठीक नहीं थी, आप किसी भी चीज़ को लेके क्लैरिटी नहीं थी आपको। मतलब रियलिटी कुछ और होती है और आप आगे बताते कुछ और हैं। खैर, ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो मेरे ख्याल में मैं इस पूरे वर्ल्ड कप में हर रोज़ एक ही बात करता रहा हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैच अगर जीतना चाहती है वनडे का, तो आपको 50 ओवर पूरे खेलने पड़ेंगे। आप 4 ओवर पहले आउट हो जाते हैं, उसके बाद जो आपने बाकी ओवर्स खेले उसमें से 26 ओवर्स यानी 156 बॉल्स आपने डॉट खेलनी। तो फिर आप किस मुंह से ये कहते हैं कि हम ये मैच जीतेंगे, या हम सेमीफाइनल में जाते हैं, या फिर हम वर्ल्ड कप जीतें? ठीक है, मेरे ख्याल में हम लोग डिजर्व भी नहीं करते थे। हमें तो शुक्र करें कि क्वालिफाइंग राउंड नहीं खेलना पड़ा श्रीलंका या वेस्ट इंडीज की तरह। अगले वर्ल्ड कप में क्वालिफाइंग राउंड खेलते हुए नजर आ रहे हैं सर। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि आगे जाके हमारे यही हालात होंगे अगर इसी तरह से इंटरफेरेंस होती रही पॉलिटिकली हमारी क्रिकेट बोर्ड में, और फिर क्रिकेट बोर्ड टीम में मुदाखलत करता रहा, और इसी तरह से रैंकिंग में नंबर 1 वाले प्लेयर को और प्लेयर ऑफ द मंथ वाले प्लेयर को लाडला बनाया गया, तो फिर इसी तरह का हम खमियाजा भुगतेंगे। आज के मैच के बाद मेरे ख्याल में वो रैंकिंग बाबर आजम को अपने गले में डाल के चेन्नई के जो ग्राउंड है ना उसका चक्कर लगाना चाहिए, क्योंकि ना तो उनकी रैंकिंग किसी काम आई, ना उनकी कैप्टेंसी किसी काम आई। और कैप्टेंसी को तो आप ये अंदाजा लगा लें कि गेम आज भी आखिरी के 8 ओवर में कैप्टेंसी नहीं थी। मैं आपको ऑनेस्ट बात बताऊं, मतलब हारिस रऊफ जान मार रहे थे, आज जो है वो शाहीन शाह अफरीदी जान मारने की कोशिश कर रहे थे, आज वसीम जूनियर ने जान लगाई है विकेट पर विकेटें लेने की, और उनको थोड़ा स्विंग भी मिल रहा था। अगर ये स्विंग नहीं मिलता तो यकीन करें ये मार्करम फेटी लगाता रहता ठीक ठाक किस्म की। देखें सलमान, बात ये, आपने जब बना बनाया मैच आपका एक बन गया, उसामा मीर अच्छे रिदम में नजर आ रहा है, वो फ्लाइट के साथ बॉल कर रहा है, उसका बॉल टर्न भी कर रहा है, ड्रिफ्टिंग भी हो रहा है, उसके बाद उसको जो है वो अच्छे रिदम में नजर आ रहा है, तो उससे ओवर कराने के बजाय आप नवाज के पास क्यों गए? नवाज ने आपको आगे कितने मैचेस जिता दिए। चले नवाज के पास भी चले गए, आप सीख रहे हैं। पता है, यकीन करें मैं हर्ट हो रहा था, और मेरे साथ बेतहाशा जो क्रिकेट फैंस हैं वो हर्ट हो रहे होंगे। आपके पास 15 से 20 रन बाकी बचे हैं, उस 15 से 20 रन को बचाने के लिए वो लोग सिंगल्स पे जा रहे हैं ना, उनकी 2 विकेटें, वो डिफेंसिव पर आ गए थे और आपने उनको इजी सिंगल्स दिया था। लेकिन मैं इस बात करूंगा, अटैकिंग अप्रोच, मुझे आप बताएं कि अटैकिंग अप्रोच पिछले 2 साल में पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कहाँ है। आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ना, वो तो अटैकिंग अप्रोच में आ जाता है कि आप अटैकिंग एक फील्ड सेट करें, सिंगल्स ना करने दें, तो ये अटैकिंग अप्रोच ही तो मिसिंग है पिछले कितने अरसे से। यही तो हम बार बार बात कर रहे हैं। देखें आज के मैच की अगर आप देखें ना ओवरऑल, तो पहले तो आपने जिस तरीके से आप आउट हो गए, आपने पूरे ओवर्स भी नहीं खेले। आप मुझे एक बात बताएं, मैं कहता हूं मुझे 4 ओवर आप पहले आउट हुए हैं, उन 4 ओवर्स में ना आप 50-60 रन बनाते, आप हर बॉल पे सिंगल भी ले लेते ना, तो यहाँ आपके पास 156 बॉलों के आधे अगर आप रन बना लेते, आपका 350 तो रन बन जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।